अब एग्जाम्पल पे आता हूँ मैं। आप हमेशा जानते हो मैं प्रैक्टिकल वीडियो बनाता हूँ और प्रैक्टिकल बात बताता हूँ। कैसे? मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कैश डिपॉजिट करा 11 लाख रुपए का और आईटीआर भरी 5 लाख रुपए की। हो सकता है उसने अपनी मदर के अकाउंट से कैश निकाला और अपने अकाउंट में जमा कर दिया, या आपने किसी एक अकाउंट से निकाला दूसरे अकाउंट में जमा कर दिया, या एक ही अकाउंट से कैश निकाल रहा था, जमा कर रहा था, निकाल रहा था, जमा कर रहा था, वो 11 लाख रुपए का रिफ्लेक्ट हो गया टीआईएस के अंदर, एसएफटी में इंफॉर्मेशन चली गई। अब 5 लाख की भरी है, ये फ्लैग कर देगा हाई स्कोर से और आपका सिक्योरिटी का नोटिस तुरंत आपके पास पहुंच जाएगा। फिर आप परेशान हो जाओगे, आप एक्सप्लेन करोगे और इनकम टैक्स वाला क्या कहेगा, ये तो आपने एक्सप्लेन कर दिया, ये ओके हो गया जी। अब मुझे बाकी चीजों पे आ जाओ। यहाँ परेशानी होती है कि जो इशू है वो तो आप एक्सप्लेन कर देते हो, लेकिन बाकी इशू में फंस जाते हो। एक एग्जांपल और, एक साल में आपने 1 करोड़ की मान लीजिए सेल करी है और आपका एक बिजनेस प्रमोशन का खर्चा 22 लाख रुपए का आपने पीएनएल में डेबिट करा और आईटीआर में क्लेम कर लिया एवाई 24-25 में, एक साल में। अगले साल आपकी सेल हो गई डबल 2 करोड़ की और बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंस जो है वो हो गया 56 लाख रुपए का, सेम खर्चा। अब यहाँ पे आपका एआई ट्रिगर करेगा, क्या ट्रिगर करेगा कि यहाँ पे 1 करोड़ पे 22% का खर्चा हुआ था इसका, तो यहाँ पे 2 करोड़ पे भी 22% होना चाहिए था, प्रपोर्शनेट। चलो 22 का 25 हो जाएगा, ये इतना हाई कैसे हो गया? यहाँ पे एआई ट्रिगर करेगा। होता क्या है, हमारे पास बैलेंस शीटें बनकर आती हैं, स्टाफ डायरेक्टली आईटीआर के अंदर सेव कर देता है, पिछले साल की रेशियो को भी हम मैच ही नहीं करते हैं, और जो खर्चा चल रहा है चाहे वो गलत हो रहा है सही हो रहा है, हेड की बात कर रहा हूं मैं, कई बार हेड ऑटोमेटिक चलते रहते हैं सिस्टम में, जो हो रहा है डाल दो, इस हेड में डाल दो और वो आईटीआर में अपलोड हो जाता है। थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, बताऊंगा कैसे। एक एग्जांपल और, यहाँ पे क्या होगा, केस सिलेक्ट हो जाएगा, लिखा आएगा हाई एक्सपेंसेस क्लेम एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। अब यहाँ पे किसी ने आईटीआर भरी, उसका कैपिटल अकाउंट में 2 करोड़ का था और प्रॉफिट था 15 लाख रुपए का इस साल 24-25 में। उसने इस साल की आईटीआर भरी, उसका कैपिटल अकाउंट हो गया 4 करोड़ का और प्रॉफिट था 20 लाख रुपए का। 25-26 में जो आईटीआर फाइल वो भी करेगा। अब यहाँ पे एआई क्या ट्रिगर करेगा कि यार प्रॉफिट तो 20 लाख रुपए का है, लेकिन कैपिटल अकाउंट डबल हो गया। कैपिटल होता है कितनी कैपिटल मेरे पास है, जब पिछले बार 2 था और कैपिटल 20 लाख बड़ी है तो ज्यादा 2-20 होना चाहिए था, 2.5 होना चाहिए था, लेकिन हो गया कैपिटल अकाउंट 4 करोड़ का। वो कैसे? एक्चुअल में हो सकता है उसकी फैमिली मेंबर ने उसको गिफ्ट करा हो और उसने अपनी कैपिटल में ऐड कर लिया हो, लेकिन एआई क्या करेगा, ट्रिगर कर देगा, वो बोलेगा कहाँ से बढ़ा, फिर आप बताओगे कि मुझे गिफ्ट मिला है, ये रहा मेरे कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग, प्रॉफिट ऐड, ड्राइंग, ऐड गिफ्ट, ये सब चीजें। वो कहेगा गिफ्ट की कॉपी लेकर आओ, गिफ्ट डेट की, पर्सन का बैंक स्टेटमेंट लाओ, उसकी क्रेडिट वर्तनेस लाओ, उसकी आईटेल लाओ, बैंक स्टेटमेंट, क्या क्या चीजें मांगने बैठ जाएगा आपसे। आप बोलोगे यार बता हद हो गई यार, गिफ्ट लेना ही गुनाह है, एआई आपको पकड़ लेगा। तो ये मैं कह रहा था, थोड़ी सी हरेसमेंट होगी। एक दो एग्जांपल और बढ़िया से कि किस तरह एआई फेल हो जाएगा एक्सपर्ट की सचिन के सामने, उसके एग्जांपल ले रहा हूं मैं। देखिए किसी की जीएसटी सेल है 1 करोड़ की, पूरी पूरी कैश में काम करता है, पूरा पूरा कैश में काम है, 1 करोड़ की जीएसटी की सेल करी उसने और वो जीएसटी का पैसा भी, जो जीएसटी मिलता था उसको, वो भी कैश में मिलता था, तो उसका कैश कितना आया, 1 करोड़ 18 लाख रुपए। किसी को बिलिंग करता हूँ, मैं मानता हूँ चलो एक ही बिल है किसी का, मैंने किसी को एक बिल दे दिया 1 करोड़ का, उस पर 18 लाख जीएसटी लगाया, तो ये 1.18 हो गया। ये मैंने कैश उससे लेके बैंक में जमा कर दिया, 1 लाख रुपए जीएसटी 3 में भर दिया और 18 लाख रुपए का जीएसटी जमा कर दिया, तो मेरे बैंक स्टेटमेंट में 1.18 जमा हुआ है। लेकिन जब मैं बात करूंगा जीएसटी 3B की और 26 एस की, उसमें 1 करोड़ रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। अब यहाँ पे एआई क्या कर लेगा, कैच कर लेगा कि यार सेल तो दिखाई 1 करोड़ की, ऐसे केस आए हैं मेरे पास, इसलिए कह रहा हूं मैं, सेल है 1 करोड़ की और कैश डिपॉजिट 1 करोड़ 18 का, तो 18 लाख रुपए फालतू कहां से आ गया कैश डिपॉजिट, क्योंकि जीएसटी 3B में और 26 एस मैच करते हैं आपस में ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल, ना कि जो जीएसटी जमा हुआ है वो भी। तो यहाँ पे एआई आपको पकड़ लेगा। एक एग्जाम्पल और, कोई बूढ़ा बुजुर्ग यहाँ रहता है, पैसा जुड़ा हुआ है, उसने अपने बच्चों को 25 लाख भेज दिए, उसका टीसीएस भी कट गया 20% बाहर पैसा भेजने में, और आईटीआर उसने नील की भरी क्योंकि रिफंड लेना था। यहाँ पे ट्रिगर कर सकता है एआई, क्योंकि एआई तो डाटा कलेक्शन ही कर रहा है ना, दिमाग से लगा रहा कोई, वो कह रहा है भैया 25 लाख इसने भेज दिए, इसका टीसीएस भी कटा हुआ है और आईटीआर नील की भर रहा है, रिफंड ले रहा है, 25 लाख कहाँ से आए। वो बैंक की ट्रांजेक्शन को वेरीफाई नहीं कर रहा कि इसकी एफडी मेच्योर हुई है, क्या हुई है। डिक्रीजिंग जीपीएनपी जो एआई है, तो सबसे बड़ा इसका फायदा होगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, लास्ट आईटीआर्स को, जो पास्ट आईटीआर भरी हैं उनको एनालाइज करेगा। तो अब क्या होगा,
हम क्या करते हैं, जीपीएनपी जो आ रहा है डाटा वही भरे जा रहे हैं, गिर रहा है, कभी उठ रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, जीपी अलग है, एनपी अलग है, हर साल अलग अलग होता है, वो ट्रिगर करेगा, ध्यान रखना। लार्ज एग्जम्प्ट इनकम सडनली, कई केसेस में देखा है मैंने, जो लोग गिफ्ट लेते हैं अपने रिलेटिव से, पेरेंट्स से, उसको एग्जम्प्ट इनकम के कॉलम में दिखा देते हैं। या कई बार जब कैश जमा होता है तो उसको एग्रीकल्चर इनकम दिखाने के लिए एग्जम्प्ट इनकम में दिखा देते हैं, वन टाइम के लिए सडनली। तो जब पास्ट आइटम से कंपेयर करेगा एआई और चेक करेगा यार इसने कभी दिखाई नहीं इतनी इनकम एग्जम्प्ट, अचानक कहाँ से आ गई, तो ये भी एआई के थ्रू सिक्योरिटी का एक बेस बनेगा डाटा कलेक्शन में, और एआई के थ्रू इनकम टैक्स का नोटिस आपको भी आ सकता है। अब हम सीए क्या करें, एडवोकेट क्या करें, ये भी जरूरी है समझना। दोस्तों वेरीफाई जरूर करें बैंक स्टेटमेंट कम से कम, या एसएससी को बोल दें कि भाई अपनी बैंक स्टेटमेंट बता दे ओके है कि नहीं है। होता क्या दोस्तों, आईटी के लिए पैसे देता कौन है, हम इतना काम तो करें लेकिन किस बेस पे करें, थोड़ा सा एसएससी को कन्विंस करना पड़ेगा कि इसके फायदे की बात हो रही है। जो रेशियो एक्सपेंसेस की और अदर जरूर वेरीफाई करें, जो मैंने भी एग्जांपल दिया, क्या आपके खर्चे अगर मैच नहीं हुए रेशियो प्रॉपर तरीके से लास्ट ईयर की आईटीआर से, तो एआई आपका केस सिलेक्ट कर सकता है। देखो टैली के अंदर बाकी सॉफ्टवेयर में आजकल ऑप्शन है रेशियो का, और अगर कुछ गलत हेड आ भी गया है, आजकल तो कंपेरिजन में बैलेंस शीट बनती है, आप मोटा मोटा 2 मिनट लगाओ, चेक करो खर्चा बढ़ कैसे गया है, इसका रीजन क्या है, हल्का सा नोट कर लें। रिकंसिलेशन बना लें डिफरेंस जीएसटी का और 26 एस का, जो मैंने अभी कैश का बताया है कि जीएसटी में से 1 करोड़, कैश डिपॉजिट 118, तो वो कैसे है वो देख लें। अकाउंटिंग जरूर करें जीएसटी के केस में, बहुत जगह आजकल जीएसटी देखता हूँ लिया हुआ है, और एक्सेल के अंदर ही जीएसटी 1 जीएसटी 3 भी भरी जा रही है, और जीएसटी 1 के बेस पे 44 एडी में लास्ट पूरा करके आइटम भर देते हैं, गलत है। अगर आपके पास जीएसटी है, अकाउंटिंग होना जरूरी है। वीडियो बना रखी अकाउंटिंग की, देख लेना मेरी। डेटर क्रेडिटर जो है हम 44 एडी में 44 एडी में डालते हैं। दोस्तों क्या होता है, मुझे 1000 रुपये मिलते हैं 44 एडी के लिए, मैं पूछता हूँ कितनी सेल दिखानी, कितना प्रॉफिट माफ है, टर्नओवर डाली, प्रॉफिट मैच कर रहा है, टैक्स तो बनना नहीं है, और अपनी मर्जी से डेटर क्रेडिटर कैपिटल सब डाल दिया मैंने छोटा मोटा। दिक्कत होती है इस चीज़ पे, बहुत सारे केस कराता हूँ जहाँ पे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होती जब केस लगता है, और वो डेटर क्रेडिटर ऐड हो जाते हैं। एक्चुअल प्रॉफिट 44 एडी 44 एडी के अंदर होता क्या दोस्तों, मैं 6% 8% ले लेता हूँ अपनी मर्जी से, मैं कभी चेक ही नहीं करता कि एक्चुअल प्रॉफिट क्या है। प्रॉफिट है 6 लाख रुपए का और एफडी हुई पड़ी 20 लाख रुपए की, तो क्या होगा, मिसमैच होगा, एआई केस लगा देगा। हल्का फुल्का एक्चुअल प्रॉफिट निकाल लें, पैसे मांगे मना नहीं है, ना दे फिर आप जो करते हो करते रहिए। इसलिए थोड़ा सा फीस का भी ऐसे कहूँगा ध्यान रखें, अच्छा काम कराएं, अच्छी फीस दें, ताकि आपका अच्छे से अच्छा काम हो और आपका एआई कभी भी पकड़ ना पाए। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, कोई क्वेरी है वो पूछ लीजिएगा, अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, फर्स्ट टाइम आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिकल बात बताता हूँ, और जितना हो सके सब जगह इसको शेयर करें, फेसबुक व्हाट्सअप, क्योंकि अब एआई से कई सारे नोटिस बाढ़ आने वाली है। तो अगर हम आईटीआर ठीक से भरेंगे, प्रॉपर तरीके से करेंगे, तो बहुत हद तक हम अपने आप को सेव रख सकेंगे, और एक्सप्लेनेशन के साथ डॉक्यूमेंट्स भी जरूर रखें। जल्द मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार।